नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। है आप सभी को सबसे पहले होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ करते हैं ये 2024 ये होली आपके जीवन में खुशियों वाली, सफलता वाली होली रहे और खुशियों के रंगों से सरोबार 2024 रहे। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का मुख्य जो एजेंडा है, मुख्य जो बिंदु है वो है राजस्थान पुलिस एग्जाम, जो सामान्यत है जून के लास्ट में आपके होगा शोर या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा है। तो उसको लेकर के जो टेस्ट सीरीज है, उसको लेकर के हमारी जो एग्जाम की स्ट्रेटजी है किस प्रकार की रहे, आगामी 2 महीने या 2.5 महीनों के अंदर हमको किस प्रकार से पढ़ना है, उसका हम कंप्लीटली डिटेल यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से कैसे आपका जो सिलेबस है वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कवर अप भी हो जाएगा है। चलिए शुरुआत करेंगे। और एक बात और, लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगामी सारी जो करंट की नोट्स हैं, करंट की जो क्लासें हैं या राजस्थान पुलिस के जो पेपर सॉल्यूशन है आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस को लेकर के। दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस के लिए दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान पुलिस 3.0 टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में क्या खास बात है दोस्तों? इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि अगर आपने एक बार अच्छे से इसको टेस्ट सीरीज को कंप्लीटली कर दिया तो न केवल आपके सारे सिलेबस कवर अप होगा, बल्कि आगामी जो एग्जाम है, जो सीईटी एग्जाम है या एलडीसी एग्जाम है, मान के चलेंगे आप 75% 80% आपका कवर अप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएगा है। दूसरी बात है, इस टेस्ट सीरीज में जो गैप की बात करें, देखो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में टोटल कितने टेस्ट मिलेंगे आपको? 15 टेस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे हैं। तो टोटल इसमें मिलेंगे कितने टेस्ट मिलेंगे? 15 टेस्ट इसमें मिलेंगे। इसमें 11 जो टेस्ट हैं वो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, 2 आपके इसमें रिवीजन टेस्ट रहेंगे और एक बहुत ही शानदार जो टेस्ट जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि आपको राजस्थान पुलिस एग्जाम का जो मुख्य एग्जाम होगा उसमें 15 से 20 क्वेश्चन अकेले आपके इस गोल्डन टेस्ट से कवर अप हो जाएंगे हैं। वो किस प्रकार से होंगे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 11 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 2 रिवीजन टेस्ट रहेंगे हैं, एक मेगा टेस्ट रहेगा, एक गोल्डन टेस्ट रहेगा है। प्रत्येक टेस्ट के बीच में जो गैप रहेगा वो 7-7 दिन का गैप रहेगा, ताकि 7 दिन तक आप अच्छे से टॉपिक को कवर अप कर लो। वहां पे है, हम बात करते हैं आगे। दूसरी बात हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन रहेंगे सारे फुल्ली अपडेट रहेंगे। इसमें जो आपको हम क्वेश्चन देंगे ऐसा नहीं कि किसी बुक से उठा दिए, कहीं से कॉपी कर लिए। सारे क्वेश्चन विशेषज्ञ जो टीचर हैं वो खुद अपनी हैंड रिटन तैयार करेंगे और वो आपको उसके सॉल्यूशन भी देंगे हैं। और उम्मीद करते हैं ये पेपर देने के बाद में खुद आपको लगेगा कि वास्तव में एग्जाम के स्टैंडर्ड का, उसके मानक स्तर का आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा है। और अब बात करते हैं इसके आगामी शेड्यूल को लेकर के। देखिए दोस्तों, पहला जो आपका शेड्यूल है वो जैसे 30 मार्च को आपका पहला टेस्ट रहेगा है, टेस्ट नंबर 1 रहेगा है। टॉपिक किस प्रकार से है, जैसे रीजनिंग के हमने दे दिया है, टॉपिक दे दिया है, कंप्यूटर का टॉपिक दे दिया है, भारतीय इतिहास का सभ्यता दे दिया है, विश्व भूगोल का एशिया महाद्वीप दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, पिछली जो अपनी टेस्ट सीरीज थी उसमें 7 टेस्ट हमने रखे थे, क्योंकि 7 टेस्ट रखे थे। उसमें यह था कि एग्जाम पूरे चांसेस लग रहे थे फरवरी में हो जाएंगे, इसलिए हमने जल्दबाजी में वो टेस्ट कंप्लीट करवाए थे। और आपको हमने किताब भी सजेस्ट कर दी थी कि आपको इंडिया के लिए लूसेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम आपके पास काफी है। आपके पास जो भी सोर्स हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, कहीं से भी आपको, जैसे आप पढ़ोगे कि हम इंडियन हिस्ट्री कहां से पढ़े, पॉलिटी कहां से पढ़े, भारत का भूगोल कहां से पढ़े, जो भी आपके पास सोर्स हैं, जो आपने पीछे पढ़ा या जो आपने सीईटी में पढ़ा था, उसको आप अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि हमने क्या है, 7 जो टेस्ट थे पुलिस भर्ती के इससे पहले के, उसमें सिर्फ आपको सजेस्ट की थी लूसेंट की, क्योंकि टाइम कम था। अब काफी टाइम पड़ा है, अच्छे से आपके पास जो भी सोर्स हो उनके माध्यम से आपको टॉपिक तैयार करने हैं और टेस्ट देना है। और इसमें पाबंदी नहीं है कि आपको किताब उसी किताब से तैयार करने हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे सीरियस स्टूडेंट ही जुड़िएगा भाई, क्योंकि पिछले टेस्ट के अंदर तकरीबन 500 बच्चे जुड़े थे और हम बात करते हैं उसमें टेस्ट देते थे महज 150 या 200 बच्चे हैं। अब आपके लिए टेस्ट सीरीज दोस्तों करो या मरो की है, क्योंकि अब आप उस दहलीज के ऊपर खड़े हो जो बिल्कुल लास्ट पायदान के ऊपर है, और उससे जस्ट अगली स्टेप के ऊपर आपको सफलता मिलनी लाजमी है। आप लोगों ने पहले जो स्टेप पार करके आए हो, सीटी के, फिजिकल के सारे स्टेप पार करके आए हो, ये अंतिम स्टेप है। और इस अंतिम स्टेप में होली के बाद में जी जान अपनी पूरी एनर्जी, पूरी स्फूर्ति यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने आपके लिए बहुत ही
किफायती भी रहेंगे, आगामी हम कह सकते हैं जो आपके भविष्य को संवारने वाले भी रहेंगे और आपके जीवन का फैसला करने वाले भी रहेंगे। 2 महीने आपको अच्छे से दोस्तों जी जान लगा करके शेड्यूल को फॉलो करना है, पूरा करना है। 7 डेज से सारे टॉपिक कवर अप करने हैं ताकि आपको खुद को फील हो जाए कि हाँ वास्तव में हमारी तैयारी हुई है। और इसके बाद है जैसे भारतीय इतिहास, भारतीय पॉलिटी, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान, कहीं से भी आप तैयार करो। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे, बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि महिला एवं बाल विकास को लेकर के अपडेट कोई मार्केट में गाइड या बुक नहीं आई है, इसलिए इसकी जो अपडेट है वो आ चुकी है, जिसमें राजस्थान सरकार की, वर्तमान सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की जितनी भी जो योजनाएं जो महिला, बालिकाओं एवं बच्चों से रिलेटेड है और उनके अधिकार, उनके एक्ट सारे अप टू डेट आपको उस किताब में, इस शाब्दिक पुस्तक में हमने शेड्यूल वाइज सेटअप कर दिया है। जैसे आप देखोगे ना तो ये मार्केट में बुक आई है, इस बुक में से हमने शेड्यूल सेट कर दिया है। इसमें राजस्थान सरकार की सारी योजनाएं आ चुकी है, वर्तमान में केंद्र सरकार की योजनाएं आ चुकी है, सारे एक्ट आ चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 भी आ चुकी है। साथ ही साथ में कांस्टेबल एग्जाम जो इससे पहले 2020 में 22 में महिला एवं बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमने वो भी डाल दिए हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको आपके अभ्यास के लिए टॉपिक इसमें क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो इसमें हम जो इसकी इंडेक्स है उसको हमने डिवाइड कर दिया, शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, वहां से आप इसको तैयार करते रहिएगा भाई। और इस प्रकार से हमने इसका शेड्यूल सेटअप किया है। तो ये हो जाएगा राजस्थान भूगोल। अब बच्चे पढ़ रहे हैं कि हम पुराना पढ़े या नहीं पढ़े, राजस्थान जी को लेकर के है। देखिए दोस्तों अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सभी में क्या है, पुराना ही पूछा जा रहा है। नए को लेकर के सामान्यतः प्रश्न यही आ सकता है इसी यूनिट से कि राजस्थान की स्थिति विस्तार के साथ में हमारे जो नए जिले बने हैं, हमारे जो नए संभाग बने हैं वो कब बने, उस कमेटी का नाम, और वो नए जिले जो संभाग है कौन कौन से जिलों से अलग करके बनाए गए हैं, बस इतना सा पढ़ना है। और इसकी हमने पीडीएफ डाल दी है, टेलीग्राम के अंदर है, जीके भी रखे जाएंगे टेलीग्राम पे है, वहां से तैयार कर लो। इसके बाद में फलाना गांव पहले कहां पे था अब कहां पे आ गया, सुरसुरा पहले कहां पे था अब कहां पे आ गया, कुर्की पहले कहां पे था अब कहां पे आ गया। ऐसे टेलीग्राम वालों की दिमाग की उपज है, ऐसे यूट्यूब वालों की दिमाग की उपज है। इन चीजों को आप दरकिनार कीजिएगा। आपको सिर्फ ये पढ़ने हैं नए संभाग, नए जिले वो किस में आते हैं, किसको टच करते हैं, किससे अलग किए गए हैं, किस कमेटी के आधार पर अलग किए गए हैं। इसका एक कंप्लीटली फ्री टेस्ट भी आपका ऐप के ऊपर डाला पड़ा है, सारा का सारा उसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन है, तो आप दे सकते हो। आपकी सारी जिज्ञासाएं वहां पे दूर हो जाएगी। इसके नोट्स भी हैं। बाकी आपको अभी तक जितने पेपर हुए हैं उन सभी में पुराना ही पूछा जा रहा है, तो पुराने पे ही आपको चलना है, नए पे अभी तक नहीं चलना है। और हम बात करते हैं, ये राजस्थान जीके के टॉपिक रहेंगे, इसमें पार्ट सी के अंदर है और पॉलिटिक आपको दे ही दिया है। अब करंट की बात करते हैं। दोस्त बच्चे कहते हैं कि हम करंट कैसे तैयार करें। देखिए दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर, केंद्र और राजस्थान दोनों को लेकर के हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं फरवरी 2024 से। इससे पहले हम जनवरी का भी डाल देंगे इसमें हम। अब फरवरी 2024 है, इसमें जो कोरोना है ना आपकी, इसमें हम जनवरी का भी इसमें ऐड कर देंगे। जनवरी 2024 का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करते आपकी तैयार करते जाएंगे। जहां तक मेरा मानना है करंट जो होता है आपका, ऐसे नहीं कि 500 पेज आप कोई किसी किताब दे दे और कह देंगे हमारे प्रश्न आ गए। करंट 500 पेजों की नहीं, 400 पेजों की नहीं, 50 पेजों की हो, सार गर्भित भी हो, और सबसे काम की बात उसमें स्पेस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, सरकार के जितनी जो अभियान या योजनाएं हैं उनको लेकर के, सरकार के नवीनतम जो घोषणाएं हैं उनको लेकर के है, और उसमें जो पदाधिकारी है उनको लेकर के हम भी तैयार कर देंगे। 3-3 महीनों के अकॉर्डिंग है, जनवरी से लेकर के मार्च तक ही हम मैटर तैयार कर देंगे है। तो मेरे ख्याल से करंट लास्ट में जो 30 दिन होते हैं, 25 दिन होते हैं, वहां पढ़ोगे तो वो करंट थोड़ा माइंड में भी रहता है, हम भूलते भी नहीं है। इससे पहले आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। और जिस स्टूडेंट का पार्ट 1 का रीजनिंग का और कंप्यूटर का मतलब अच्छा होल्ड हो जाएगा ना, तो मान के चलो फुली कॉन्फिडेंस भी रहेगा उसको, और लगभग वो है उन तमाम स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे भी रहेगा है। तो इसलिए आपको ये अच्छा तैयार करना है। ये आपका मुझे पता है राजस्थान वाला पोर्शन सभी का बहुत अच्छा है, बस यहाँ पे डाउट यही है कि ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े, तो आपको सिर्फ ओल्ड पे ही ध्यान देना है इसके अंदर है, ठीक है। बाकी आपका तैयार करते जाना है, जो भी सोर्स उसमें से आपको तैयार करने हैं। इसी प्रकार 7 दिन के बाद ये टेस्ट रहेगा है। कई बच्चे बोलते हैं सर 3 दिन का गैप कर दीजिएगा। देखिए 3 दिन का गैप हम तब कर दें जब हमको लगे कि एग्जाम 1 महीने के बाद में है। अब आपको पता है कि अभी इलेक्शन भी है, इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा, तो इन तमाम चीजों में प्रोसेसिंग में समय लगेगा है, इसीलिए अभी जल्दी एग्जाम है नहीं, एग्जाम में टाइम पड़ा है।
तो आराम से 7 दिन में अच्छे से आप अपना बेस्ट दो, 100% 3-3 बार रिवीजन करके अच्छे से दो। आपको अपनी तैयारी के मुताबिक आपको परिणाम भी मिले, टेस्ट में आपकी अच्छी रैंक भी आए, तब आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमारी वास्तव में हमने तैयारी भी की है और हमारे मार्क्स भी अच्छे आए हैं, तो अगला टेस्ट आप और ऊर्जा से दोगे। हालांकि हम 2 दिन का 3 दिन का गैप कर भी दें, लेकिन पूरे टॉपिक आप पढ़ ही नहीं पाओगे पूरे टॉपिक में, फिर पेपर देने का क्या फायदा यहाँ पे है। इसीलिए 7 डेज दिए हैं ताकि 7 डेज में आप यूनिट वाइज इसको डिवाइड करो, अपना शेड्यूल बनाओ और अच्छे से टेस्ट दो, ताकि आपको उसका मन मुताबिक परिणाम भी मिले हैं। इसी प्रकार से हमने सेटअप किया है। कंप्लीट शेड्यूल टेलीग्राम पे डाला पड़ा है, कंप्लीट शेड्यूल ऐप के ऊपर डाला पड़ा है, वहां से आप ये शेड्यूल देख सकते हो। कंप्लीट आगे के संपूर्ण जो टेस्ट आपको वहां पे सेटअप किए गए हैं। लेकिन अब मैं जिक्र करूंगा उस शेड्यूल का जो गोल्डन टेस्ट के नाम से। दोस्तों किस प्रकार क्या खास बात है, देखिए दोस्तों, ये है गोल्डन टेस्ट जो सामान्यतः आपका होगा 3 जून को है। अगर एग्जाम की डेट पहले आ जाती है तो हम इसको पहले कर देंगे है, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें प्रीवियस 2020-22 जितने भी जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इन टॉपिक्स हमने इसमें सेटअप किए हैं। जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो टॉपिक हमने इस टेस्ट में सेटअप किए हैं। मान के चलिए अगर आप राजस्थान पुलिस का पेपर होगा तो उस पेपर में 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन मान के चलिए 100% के साथ है आपको इस गोल्डन टेस्ट में मिल जाएंगे। आप खुद की नहीं करोगे, आप देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर देख लेना, यही टॉपिक में प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। पार्ट 1 की हम बात करेंगे जिसमें 60 क्वेश्चन है। रीजनिंग का टॉपिक हमने दे दिया, वहां पे है बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर का MS ऑफिस शॉर्ट कीज कितनी पूछी गई थी प्रीवियस एग्जाम के अंदर है और फुल फॉर्म हमने इसमें डाल दी गई है। और अब बात करते हैं जितने भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कैसे WHO UNO को लेकर के जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने डाले हैं। साथ साथ प्रमुख जो इंडेक्स डाल दिए सारे, और वर्तमान के जो पदाधिकारी वर्तमान में कौन है, किस पद के ऊपर आसीन है, और लूसेंट का टॉपिक का विविध लूसेंट मान के चलो प्रश्नों की खान है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और भारत के लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य भी है। प्रमुख महिला एवं बाल विकास योजना बहुत ही अहम टॉपिक है। सेम दोस्तों यही टॉपिक CET के अंदर भी डाला पड़ा है, यही टॉपिक जो आपके हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसको लेकर के राजस्थान की चोटियां हैं, राजस्थान की चित्रकला है, राजस्थान में वर्तमान अधिकारी डाल दिए हैं, प्रमुख दिवस आ चुके हैं, पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी महिलाएं भी आ चुकी है। ये गोल्डन टेस्ट है, दोगे तो आपको खुद के हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस पे आ जाएगा और पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन दे सकता है। तो अच्छे से दोस्तों तैयार होकर आ जाइएगा, और ये जो शेड्यूल है जी जान लगा करके मेहनत करनी है, वही स्टूडेंट ज्वाइन करना जो पेपर पूरा के पूरे देने की सामर्थ्य रखते हो। ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट सीरीज परचेज भी कर ली, उसका परिणाम ही नहीं है। टू द टाइम टू द अकॉर्डिंग अपडेट आपको टेस्ट देना है, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक भी आएगी, रैंक का निर्धारण भी होगा, और आप जानोगे कि हम इतने स्टूडेंट में कौन से पद के ऊपर आ रहे हैं, कौन सी रैंक पे आ रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, आगामी एग्जाम के लिए है। और सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हमने किसी किताब से पिक उठा दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। सारे क्वेश्चन आपको हैंड रिटन मिलेंगे, बनाए क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी व्याख्या भी दी जाएगी क्वेश्चन की है, और आपको लगेगा कि वास्तव में हम प्रश्न पेपर दे रहे हैं, हम मेन मुख्य जो एग्जाम है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम दे रहे हैं, यही चीजें यहाँ पे लगेगी है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं, इसका मैंने बता ही दिया है। और अभी होली का त्योहार चल रहा है, तो होली के उपलक्ष्य के अंदर जैसे कि 24 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख तक 25 मार्च तक है, तमाम टेस्ट सीरीज के ऊपर 50% का ऑफ भी है। तो इस होली के ऑफर के ऊपर है, आप ये टेस्ट सीरीज लेकर के अपने सपनों में रंग भर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, जी जान लगा सकते हो। तो होली का त्योहार मना करके दोस्तों जी जान से एक जिद ठान करके आ जाइएगा, और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज की, एक बेहतरीन हम कह सकते हैं अंजाम की, जिसमें आप, हम और सब मिलकर लड़ेंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।